के रूप में घसीटा जा रहा है। यह केवल द्रौपदी का अपमान नहीं था मेरे प्यारे, यह स्त्री देह का अपमान नहीं था मेरे प्यारे, यह मानव की गरिमा का अपमान था। और यही कारण है कि यह दृश्य आज भी चुप नहीं होता है। यह हर उस समाज में बार बार दोहराया जाता है जहां मनुष्य को नहीं, साधन को समझ लिया जाता है। और वो साधन कौन होता है? वह साधन मनुष्य को समझा जाता है। और यहीं से कृष्ण को मौन तोड़ना पड़ता है। महाभारत में जितना सूक्ष्म और स्पष्ट वर्णन है, कोई उसे सीरियल नहीं दिखाएगा, कोई उसे पिक्चर नहीं दिखा सकता है। जितना इस दृश्य को मार्मिक तरीके से लिखा गया है ना मेरे भाई, माई बाप, महाभारत में आप जाके पढ़ना कभी उसको, उससे पूरे शरीर पर केवल एक ही वस्त्र था। क्योंकि ऋतुमती काल में उस व्यवस्था में आप एक ही वस्त्र को धारण कर सकती हैं और एक ही जगह पे रह सकती हैं। और वह श्वेत रंग का वस्त्र, वह भी रक्त के कारण अरुण हो चुका था। यह कोई कल्पना नहीं है, यह महाभारत का स्पष्ट वर्णन है। ऐसी स्थिति में द्रौपदी उस कक्ष में बैठी थी और तभी दुर्योधन के इशारे पर दुशासन ने कहा कि तुरंत चलो, तुम हार चुकी हो। अट्टहास करता हुआ बोलता है कि तुम हार गई हो। और यही द्रौपदी केवल एक पीड़िता नहीं रहती है, वह तर्क बन जाती है, वह प्रश्न बन जाती है। तो द्रौपदी ने कहा कि क्यों? बोले तुम्हारे पति ने तुमको पासे के रूप में हार स्वीकार कर लिया है। तो द्रौपदी ने वहां पे तर्क शुरू किया और कहती है कि यदि मेरे पति हार चुके ही हैं पहले से ही, तो जब वे स्वयं को ही पहले हार चुके हैं तो फिर उन्हें किसी भी वस्तु का दांव पर लगाने का अधिकार कैसे रह जाता है? या कैसे हो सकता है कि यदि वो हार चुके हैं तो मुझे कैसे अधिकार है उनको दांव पे लगाने का? ध्यान दीजिएगा, यह कोई प्रश्न भावनात्मक प्रश्न नहीं था, यह कानूनिक, धार्मिक और नैतिक प्रश्न था। यह सभा में बात बोला है द्रौपदी ने। ये जो डिस्कशन हुआ है ना, ये सभा में आके हुआ है कि यदि सब कुछ आप हार चुके हो तो आपको अधिकार नहीं है दूसरे को लगाने का। सभा मौन हो गई क्योंकि प्रश्न हमेशा सही था और सही प्रश्न का उत्तर अन्यायी व्यवस्था के पास कभी नहीं होता है। जब यह स्थिति आ गई तो प्रसंग बहुत लंबा है, इतना लंबा है कि महाभारत